राधे राधे भक्तों, आज हम आपको बता रहे हैं होलिका दहन कब करना है। 6 या 7 मार्च को होली कब है, होली क्यों मनाई जाती है, सही तारीख और शुभ मुहूर्त बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सभी त्योहारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा उसकी कथा सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है। इसके विषय में इतिहास, पुराण और साहित्य में अनेक कथाएं मिलती हैं। इन कथाओं पर आधारित साहित्य के द्वारा पता चलता है कि हमेशा असत्य पर ही सत्य की विजय होती है और दुराचार पर सदाचार की विजय होती है, और इस विजय को ही उत्सव के रूप में मनाया जाता है। होली का त्यौहार प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किया था कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में मरेगा और ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना मानव से और ना पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया था। वह चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना को छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सी प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकलता। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। फागुन महीने की पूर्णिमा की शाम को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाते हैं और बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। अब बताते हैं होलिका दहन कब करना है, 6 मार्च को या 7 मार्च को। 6 मार्च दिन सोमवार को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, शाम को 4:17 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 7 मार्च दिन मंगलवार को शाम 6:09 पर, यानी अगले दिन 7 मार्च को प्रदोष काल में होलिका दहन होगा। ऐसे में होलिका दहन का पर्व 7 मार्च को मनाया जाएगा और रंगों की होली का त्यौहार अगले दिन 8 मार्च को सुबह मनाया जाएगा। अब होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बताते हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है 7 मार्च को शाम 6:31 से 8:58 तक। अब होलिका दहन की पूजा विधि बताते हैं। होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले एक स्थान को साफ करके वहाँ पर होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करके रख लेनी चाहिए तथा पूजा करने वाले जातकों को होलिका के पास जाकर पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री जिसमें कि जल, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा सूत, गुड़, हल्दी, साबुत मूंग, गुलाल और बताशे साथ हों। नई फसल यानी कि गेहूँ और चने की पकी बालियाँ भी ले लें। इसके बाद होलिका के पास ही गाय के गोबर से बनी ढाल रखें। साथ ही गुलाल में रंगी हुई मोली, ढाल और खिलौने से बनी 4 अलग अलग मालाएं रख लें। इसमें पहली माला पितरों के लिए, दूसरी पवन सुत हनुमान जी के लिए, तीसरी माँ शीतला और चौथी माला परिवार के नाम से रख लें। इसके बाद होलिका की परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चा सूत लपेट दें। यह परिक्रमा अपनी श्रद्धानुसार 3, 5 या 7 बार कर सकते हैं। इसके बाद जल अर्पित करें, फिर अन्य पूजन सामग्री चढ़ाकर होलिका में अनाज की बालियां डाल दें। इस बार होलिका दहन के मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग भी लगा हुआ है।
जो कि इस दौरान पूजा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनाए रखेगा। इस बार होली पर भद्रा भी नहीं लग रही है, इसलिए सब उत्तम योग हैं। आशा है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब इस जानकारी को अन्य लोगों को भी शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।